नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू ने यह सवाल किया कि हमारा मजहब गलत नहीं, बुरे काम गलत हैं, बस कलमा नहीं पड़ा तो हम क्यों जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू धर्म की, हिंदू मजहब की किताबें खोल ली और उससे साबित किया कि हिंदू धर्म सच्चा है या झूठा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या मजीद कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना, मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ हैं और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। अदरवाइज हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इस सवाल मैंने जो। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिच जनिता न पदीपा, नाकस्य कसिच जनिता न चदीपा, मतलब उस भगवान का, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना मां है ना बाप है ना बच्चे हैं। सही लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्य प्रतिमास्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूं, अदरवाइज देवता हैं वो, मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहां लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूं। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे, तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही।
उनको डरने लगना जो डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए, नहीं नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, No, ये खाली no. तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जी जी जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते हैं? सर वो तसव्वुर है, वो नहीं, हमें मैं- भी पता है कि उसमें मैं- खुदा नहीं है, वो एक तसव्वुर है। हमारे इसमें खुदा का तसव्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान हम में नहीं क्या करते ना, हम सुनिए, अपना मजहब पे सुनिए, सुनिए, मतलब फॉलो नहीं करते सही सुनिए, तरीके सुनिए। से। जी जी मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, जी जी बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करें। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है, खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर, वो भगवत गीता में लिखा है इसलिए। आप भगवत गीता स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है, स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। सही। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब भगवान, जी जी। यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके मां का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर, मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी या मेरी तुम्हारी? गलती है, मैं मान रहा हूं। तो और आप हमारे मेरी- ऐसे तो करोड़ों आप- लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा है।
5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते, तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी, और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। वो पॉलिटिशियन है, जो प्रॉब्लम होता है उनको वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। सही। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है, उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे जी करूंगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला है शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगी। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी। और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है। इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।